बिहार और बिहार की जनता के लिए जंगल राज कोई नया शब्द नहीं है और इसने राजनीति पे एक अपनी अलग पहचान बनाई है। वो 90 का दशक बिहार में बहुत सारी हत्याएं, गैंगस्टर एनकाउंटर से गूंज उठा था। इसके बाद में नीतीश कुमार जब सत्ता पे आए तो उन्होंने इसी बात को लेकर सत्ता पे काबिज हुए कि हम सुशासन लाएंगे और सुशासन बाबू की उनकी छवि बनी। इसके बाद अचानक से पूरे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हो रही थी। अचानक से मोकामा में जो है एक राजनीतिक हत्या होती है जो कि जन स्वराज पार्टी के समर्थक थे दुलार चंद यादव। इस खबर ने पूरे देश और दुनिया में एक बार फिर से उस सुशासन बाबू की सरकार और राजनीतिक हत्याएं और जंगल राज जैसे शब्दों को फिर से जन्म दिया। और उसके बाद में अखबारों और टेलीविजन की सुर्खियां बनी कि कैसे जो है चुनाव कुछ दिन के बाद जब वोटिंग होने वाली है, ऐसे वक्त पर एक बड़े नेता को जिसका रिकॉर्ड भी आपराधिक ही रहा है और जिसके ऊपर आरोप लगे, अनंत सिंह जो कि जेडीयू के मौजूदा कैंडिडेट हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने ये इस तरह में मरवाया है। अब देर रात राम अचानक से पुलिस पहुंचती है, पूरी 150 की संख्या में पुलिस ने पूरे घेराबंदी की। लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम चला, इससे क्या बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा और जो छवि एक पूरा विपक्ष हमलावर हो गया था, इसके बाद से क्या कुछ बदल सकता है इलेक्शन में, और क्या अनंत सिंह को जो रिमांड ली गई है इसके आगे की तस्वीर क्या हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, इस बार का जो चुनाव है, बिहार जो है इस बात के लिए पहले भी बहुत चर्चित रहा है और इस बार के चुनाव में भी ये गूंज सुनाई दे ही गई आखिरकार कि जो बाहुबल है वो किस तरीके से बिहार के चुनाव के अतीतों में जो है हावी होता रहा है। और इस बार भी जो है कहीं ना कहीं जो आपसी तकरार है दो बाहुबलियों की, वो कहीं ना कहीं दिखाई दी है। हालांकि इस जो यहाँ पर दुलार चंद यादव जो थे वो भी जो है हिस्ट्री शीटर रहे हैं, बहुत संगीन मामलों में इनका नाम रहा है, कई गंभीर मुकदमे इनके ऊपर दर्ज रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो है बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं इसको लेकर के कि गुरुवार को जब वो लौट रहे थे कहीं से, तो इस दौरान दो धड़ों के समर्थक जो है आपस में भिड़ गए। कहा जा रहा है कि पथराव हुआ और फिर एक थ्योरी ये भी कह रही है कि जो है उनको गाड़ी से बाहर निकाला गया, पत्थरों से उनको मारा गया और फिर गाड़ी से कुचलने की कोशिशें की गई। इस तरह की भी थ्योरी आ रही है। हालांकि पुलिस जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर के फिलहाल पूरी सतर्कता बरत रही है। ये विषय बेहद संवेदनशील है, दो धड़े हैं, दोनों ही बाहुबली हैं और फिर किसी भी तरह की यहाँ पर ढीला हवाली जो है एक बड़ा जो है टकराव और तकरार छेड़ सकती है। तो इस तरह की स्थिति में जो एसएसपी की तरफ से और डीएम की तरफ से स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि फिलहाल अनंत सिंह को किसी गुप्त स्थान पर, गोपनीय स्थान पर रखा गया है और हालात पर जो है बेहद जो है करीब से नजर रखी जा रही है ताकि अराजकता की स्थिति से बचा जा सके। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले अगर हम अनंत सिंह की बात करें, जो कि मोकामा से जाने माने प्रत्याशी हैं और मोकामा सीट अपने आप में एक हॉट सीट बन गई है उनके उतरने से, तो अब जबकि वो चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से उतरे हुए थे, अब अचानक उनको जो है पकड़ा गया, उनको अरेस्ट किया गया है। तो क्या अब ये सवाल उठने लगे हैं कि मोकामा में जो चुनाव है वो प्रभावित होगा? क्या जो आम मतदाता है उनके जहन पर कुछ असर पड़ेगा या फिर जो डेडिकेटेड वोटर्स हैं इनके समर्थन में रहेंगे? ये भी सवाल है। ये बाहुबलियों की जब भी तकरार हो या कोई भी संघर्ष हम लोग पढ़ते, देखते, सुनते जो चले आ रहे हैं, उसमें हमको यही पता है कि इनको कई बार जेल जाने से सहानुभूति भी मिल जाती है। तो अब ये बदकिस्मत है और हमारे लोकतांत्रिक पूरे प्रक्रिया में ये सबसे बड़ी एक ताज्जुब वाली बात है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सम्मान भी दिया जाता है, वोट भी मिलता है और ये लोग संसद और विधानसभा तक भी पहुंचते हैं, जेल से चुनाव लड़ते हैं, जेल से पहुंचते हैं। तो ये हालांकि अब ये गिरफ्तारी अनंत सिंह की जो हुई, लग नहीं रहा था कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, लेकिन विपक्ष पूरा हमलावर हुआ और जेडीयू का जो कि पूरा का पूरा सत्ता और जंगल राज, हर आप एक रैलियों में नीतीश कुमार के अभी भी सुनेंगे कि जंगल राज से मुक्ति दिलाई, जंगल राज से मुक्ति दिलाई, और उन्हीं के प्रत्याशी के ऊपर इतने संगीन आरोप लगा, एक लीडर के कि मर्डर का आरोप लगा। उसके बाद ये पूरे बैकफुट पर थे। देखिए, चुनाव का बहुत क्रीम फेस कहा जाता है कि आपके वोटिंग से कुछ दिन पहले पूरी लहर जो आपने पिछले 2-3-4 महीनों में या 1 साल में या 5 साल में बनाई है, वो चंद मिनटों में राम खत्म होने में वक्त नहीं लगता है। और इसने एक धब्बा लगा दिया था
और जेडीयू से सवाल पूछे जाने लगे थे कि इस राजनीतिक हत्या के पीछे किसका हाथ है, उसके परिवार वालों ने साफ साफ बताया कि अनंत सिंह ने इनको मारा है। और अब इसके पहले एक दिन घटना ये घटी, अमित शाह ने एक लाइन में बोला था, कहा जा रहा है कि यही एक लाइन सबसे बड़ा गिरफ्तारी का कारण बनी कि भाई जो भी हुआ मोकामा में वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और कानून अपने तरीके से काम करेगा। तो राम, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, गृह मंत्री का स्टेटमेंट। बिल्कुल, जब देश के गृह मंत्री इस तरह के मामलों में इतनी संवेदनशीलता से इसको जब देख रहे हैं और फिर इतना बड़ा जब स्टेटमेंट आ जाता है तो पुलिस का हरकत में आना हम समझ सकते हैं। हालांकि प्रशासनिक कार्रवाइयां होती हैं, अपने तरीके से वो काम करते हैं और एहतियात बरतते हुए अनंत सिंह को फिलहाल किसी गुप्त स्थान पर रखा गया है। और क्योंकि मामला संवेदनशील है तो ऐसी स्थिति में जो है हर जगह पर जो है नाकेबंदी की गई है और जो पुलिस का जो अमला है जगह जगह पर बैठा हुआ है, मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन यहां पर सवाल देखिए, इस पूरे चुनाव में जो है सवाल इस बात को लेकर के भी उठे, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो क्रिटिसाइजर्स हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जिनकी छवि इस तरह से वो गढ़ने की कोशिश करते रहे कि मैं सुशासन वाला व्यक्ति हूं और सुशासन बाबू का उनको नाम भी मिला, राजनीतिक स्वच्छता की वो बात करते हैं, फिर जब अनंत सिंह को अचानक अपनी ही पार्टी के टिकट को दे देते हैं मोकामा से, फिर सवाल उठता है कि भाई राजनीतिक स्वच्छता कहां गई। आखिर बाहुबली बेशक से कुछ आरोप उनके ऊपर साबित ना हुए हों, लेकिन जिन संगीन धाराओं के तहत उनका नाम जो है दर्ज है, तो ये अपने आप में जो है चर्चाओं का विषय तो बनेगा ही। और क्योंकि चिंगारी भड़की है, धुआं उठना लाजमी भी है। और इस पूरे चुनाव में जिस तरीके से जो है अब यहाँ पर मामला बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से ये प्रकरण हुआ है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है कि चुनाव के बीच में जब इस तरह की तकरार हो रही है और एक बाहुबली इस तरह का जो एक नेता है जो अब उस जिसका अपना भी एक रसूख रहा है क्षेत्र में, जब उसकी इस तरीके से सरेराह हत्या कर दी जाती है, तो क्या प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्या उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? तो कम से कम पुलिस की भूमिका पर भी यहाँ पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है वोटिंग के। बिहार के चुनाव में बिल्कुल सारे बड़े नेता जहाँ पर मौजूद हैं, रैलियां कर रहे हैं लगातार, और उसी दौरान ये हत्या होती है और ये बड़े जो पुराने उनके ऊपर भी आपराधिक पृष्ठभूमि उनकी भी भरी हुई है। दोनों के पीछे अदावतें भी पुरानी हैं, दोनों के पीछे की कहानियां भी बहुत सारी अलग अलग आ रही हैं सामने। लेकिन जिस तरह से किसी भी आप हत्या को कोई भी एंगल आपको जायज़ नहीं ठहरा सकते। आपने अगर ये क्राइम किया और रात में 11 बजे, देखिए 11:30 बजे करीब, किसी को कोई इनपुट नहीं दिएगा, लेकिन लोग बताते हैं कि शायद अनंत सिंह को बता दिया गया था, क्योंकि जितनी आसानी से वो कार्तिकेय शर्मा पटना के एसएसपी जाते हैं और वो बाकायदे उनको अपने साथ लेके आते हैं। उस दौरान वो सफ़ेद अपनी पूरी पोशाक में, जिस तरह उनका अंदाज है, पहनावा है, शैली है, उसी में वो आते हैं, गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में बैठते हैं। हालांकि कुछ समर्थकों की गाड़ियां उनके पीछे लग जाती हैं, पुलिस की गाड़ी के पीछे, लेकिन पुलिस ने फिर उनको चकमा देते हुए एक दूसरी पटना की तरफ रूट है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है। वहां से ले जाके उनको एक सेफ हाउस में, अज्ञात जगह पर, जहां पे उनको किसी तरह का कोई खतरा ना हो। पुलिस को यह भी डर है कि ऐसे गैंगस्टर्स और वॉर जो बाहुबलियों के बीच में तकरार होती है, कभी कभी दूसरे लोग भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ना हो कि उनके ऊपर या उनके दूसरे के समर्थक एक दूसरे से भिड़े। इन सब से पुलिस को सिक्योर करना था, इसीलिए 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। पूरे घर को घेरा गया और अनंत सिंह को अरेस्ट करके यह दिखाया गया कि नहीं भाई, जेडीयू का ही कैंडिडेट सही, लेकिन अगर आरोप हैं तो इनके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और उन्होंने सत्यमेव जयते लिखा था राम, अब आखिरी पोस्ट जब उनको पुलिस ले गई कि सत्य की जीत होगी, वो लगातार अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर रहे हैं कि इसमें हमारा कोई वो नहीं है और ये मेरे ऊपर जानबूझकर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो सूरज भान का भी नाम ले रहे थे, जो दूसरे वहां पर आरजेडी की उनकी पत्नी लड़ रही है, वीणा देवी। तो ये पूरा 3 त्रिशंकु वहां का चुनाव इस समय फंसा था। लेकिन ऐसे में एनडीए के लिए ये बहुत जरूरी था कि वो एक नजीर पेश करें, नहीं तो लगातार उनके बड़े लीडर, तो मुझे लगता है दिल्ली से भी पूरा बहुत स्ट्रांग मैसेज भेजा गया कि भाई हर जगह सवाल पूछे जा रहे हैं और मोकामा को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, हम इसका क्या हर बार यही उत्तर देंगे, घिसा पिटा की जांच चल रही है, अभी जब तक जांच नहीं हो जाएगी हम किसी का। तब ये एक स्ट्रांग मैसेज और बिहार की जनता को क्लियर एंड कट देने के लिए कि नहीं भाई, हम चाहे जेडीयू का हो चाहे आरजेडी का हो, सरकार जो है जीरो टॉलरेंस के साथ में अपराधियों के साथ बर्ताव करेगी। नहीं, बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ये सैद्धांतिक बात है और अगर आप ऐसा कहते हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस रहेगा तो स्वागत योग्य बात है। लेकिन यहाँ पर और जिस तरीके से अनंत सिंह की तरफ से भी स्टेटमेंट है कि भाई
सत्य की विजय होगी। उन्होंने कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि उनको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश है या साजिश हो सकती है। लेकिन जिस तरह की जो साक्ष्य या फिर जो फौरी जो जांच हुई है उसमें इनको आरोपी बनाया गया है। इसके बाद ही इनको सीसीटीवी की डिटेल्स भी वहां पे बिल्कुल इसके बाद ही इनको जो है अरेस्ट किया गया है और इनके साथ में जो है इनके 2 और करीबी हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है। तीनों को ही कहीं रखा गया है। इसके बारे में कोई जानकारी औपचारिक तौर से साझा नहीं की गई है। लेकिन और लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार भी है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण होता है ये अपने आप में कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान उठाता है। क्योंकि देखिए पुलिस कटघरे में इस समय इसलिए भी है क्योंकि ये जो है चुनाव का समय है। ये बेहद संवेदनशील वक्त होता है और खास तौर से जब हम मोकामा की बात करते हैं जहां पर 3-3 बाहुबली सक्रिय हैं, ऐसे जोन में आपकी पुलिस उन तमाम वहां पर उनकी अवेलेबिलिटी क्यों नहीं थी? और जो बाहुबली नेता हैं उनके साथ तो हमेशा कोई ना कोई जो है पुलिस का अधिकारी या फिर जो है एक जो सब इंस्पेक्टर लेवल का एक अधिकारी रहता ही है उनके पीछे। तो इस समय क्या कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस कांस्टेबल भी क्या वहां पर मौजूद नहीं था उनके साथ में? तो ये अपने आप में थोड़े से सवाल खड़े करता है। क्या पुलिस को नहीं मालूम था कि ये संवेदनशील जोन है जहां पर 3-3 बाहुबली जो है अपना दमखम दिखाने की स्थिति में है? तो क्या पुलिस की तरफ से चूक हुई है? तो ये भी एक सवाल बनता है और पुलिस को शायद इससे बचना नहीं चाहिए, इस पर अपना स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया राम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मोकामा जो है पोस्टर बॉय बन गया है बिहार के लिए। बिहार, और ये कोई बहुत अच्छी बात ना कहें क्योंकि ये अपराधी पृष्ठभूमि, बाहुबली, ये सब कहीं ना कहीं इस कारण से जनता का, क्षेत्र का विकास इससे बाधित होता है। और हमेशा से हम देखते आए हैं कि बिहार के चाहे उत्तर प्रदेश में भी दशकों तक इस तरह बाहुबली का एक ट्रेंड कल्चर रहा है और ये बिहार की भी यही पोजीशन थी, यहाँ पर भी इसी तरह के। लेकिन हैरत तब होती है जब इनके साथ में जनता का अपार समर्थन होता है। अब आप ये सोचिए कि एक आरोपी को पकड़ने के लिए एसपी खुद जाता है और उसके साथ में 150 पुलिस वाले जाते हैं। तो क्यों 150 पुलिस वालों के जाने का मतलब है कि पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं दूसरी तरफ से भी ऐसी कोई बातचीत, ऐसी हरकत ना हो, ताकि पुलिस पूरे इंतजाम के साथ में गई थी। फिलहाल अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और बिहार में और खासकर मोकामा की राजनीति एक अलग करवट ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। ताजा अपडेट के लिए नव भारत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।